बकवास न करें और चुपचाप जागते रहें और जगा के रखें। यस और नो? जिंदा है? अगर अपन लोग आज की सभा की शुरुआत करें तो याद रखिए, कल क्या मैंने कोई प्रश्न दिया था? सबने ट्राई किया था। और फरमाए, मेरे ख्याल में जहां मुझे याद आ रहा है कि वो जो मेरा सवाल था वो कुछ इस प्रकार था। देखें जरा, मेरे ख्याल से एक वेज था। बोलो क्लियर एकदम। और वेज का इंक्लिनेशन कितना दे रखा है मेरे भाई? थीटा। अरे बोलो। और इस पर रखा हुआ था कोई ब्लॉक। बोलो क्लियर एकदम। ये बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, अभी आएगा पसंद। बोलो सही है। इसका मास कितना था? कैपिटल एम। और इसका मास कितना था? स्मॉल। दोनों बराबर दे रखे थे? अलग अलग? अलग अलग दे रखे थे क्या? अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो वेज है ये फ्री टू मूव है। कैसा है? फ्री टू मूव। अरे बोल सही है। अच्छा भाई, ये बात तो तय है, इस पर मैंने लगाया था एक कांस्टेंट फोर्स। बोलो क्लियर एकदम। और मैंने इस बात की चर्चा करी थी कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। क्या चाहिए मुझे? मिनिमम एफ चाहिए, सच दैट दिस स्मॉल ब्लॉक रिमेन्स एट वेज। यस और नो? क्या यही बात थी भाई? अरे आवाज नहीं आ रही यार, डाउट है? अब गौर फरमा ले, अगर छोटा वाला ब्लॉक वेज पे ही बना रहे, इसका मतलब है कि भाई साहब देखो, नीचे वाले पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भाई साहब यहाँ फ्रिक्शन की जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि यहां पर फ्रिक्शन है कि कॉफिशिएंट कितना? म्यू। मतलब वेज और अर्थ सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, जबकि ब्लॉक और वेज के बीच में फ्रिक्शन है। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर इस पर मैंने वेज पर फोर्स लगाया है तो वेज पर क्या इस दिशा में नेट फोर्स है? क्योंकि कोई फ्रिक्शन रोकने वाला, तो क्या मेरे भाई वेज चलेगा? और अगर वेज चलेगा तो आप ये बता दो, वेज पर कौन रखा हुआ है? ब्लॉक। तो क्या ब्लॉक भी चलेगा? साथ साथ चलेगा, जुदाई इनके जीवन में नहीं है। अरे और अगर साथ साथ चल रहा है तो क्या मैं एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूं? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि मेरे भाई ये रहा अपना वेज, इस पर कुछ बात होगी ऐसे ऐसे। अरे बोलो समझ में आया क्या? और इस पर मास कितना है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अरे बोलो क्लियर एकदम। और इस पर फोर्स इस दिशा में कितना है? एफ। अरे बोलो क्लियर एकदम। अगर इस पर नेट फोर्स इधर है, मतलब कुछ ना कुछ इस दिशा में क्या आया होगा? एक्सीलरेशन। वंस मोर, आप कहोगे इस एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है मेरे भाई? एफ। टोटल मास कितना है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। वंस मोर, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो क्लियर एकदम। मगर अगर मैं इस वेज पर बैठकर देखूं तो मुझे आप बताइए कि इस वेज पर बैठ के मुझे इस ब्लॉक को देखूं तो किधर जाता हुआ दिखेगा? किधर जाता हुआ दिखेगा? सर क्यों नहीं जाता हुआ दिखेगा? इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा वास्तव में अगर इस पर बात करो तो इस दिशा में क्या लगेगा? नॉर्मल। इस दिशा में लगेगा माता जी के प्यार का टुकड़ा। अरे और वो टुकड़ा क्या mg साइन थीटा होगा? इस दिशा में क्या लगेगा? mg cos थीटा। अरे और आपको पता है कि ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा एक दूसरे की ले लेंगे। यस और नो? वो नॉर्मल की वैल्यू कितनी मिलेगी? mg cos थीटा के बराबर। वंस मोर, लेकिन आपको पता है कि इधर स्लिप नहीं होना है, तो क्या मेरे भाई इधर कोई फ्रिक्शन लग जाएगा? स्लिपिंग होने वाली है? हो रही है। स्टैटिक कनेटिक, स्टैटिक लगती है मैक्सिमम या रिक्वायरमेंट? हाँ, वो रिक्वायरमेंट कभी कभी खिसक के क्या मैक्सिमम हो जाती है? नहीं आया? अब गौर फरमाए ध्यान से, तो यहां पर लगेगा रिक्वायरमेंट का स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप कहोगे भैया इस दिशा में नहीं जा रहा था, तो इस दिशा में मैंने n बराबर mg cos थीटा लिख दिया। मैंने कहा सरासर गलत लिखा। अब कारण क्यों? क्योंकि आप किस फ्रेम पे बैठे हो? आप किस फ्रेम पे? वेज। क्या वेज एक्सेलरेटिंग है? और एक्सेलरेटिंग है तो इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल है तो आप न्यूटन लॉ लगा सकते, मगर क्या एक एडिशनल करेक्शन फैक्टर, दैट करेक्शन फैक्टर इज कॉल्ड सूडो फोर्स। क्या आप लगा सकते हो? अब आप लगाओगे सूडो फोर्स, लेकिन अब बात यह आती है सूडो फोर्स किस पर लगाएंगे? क्या इस फ्रेम पे बैठे हो?
फ्रेम बोले तो क्या वेज पे बैठे हो? क्या वेज एक्सिलरेटिंग है? मतलब वेज नॉन इनर्शियल है? वेज पर बैठ गए, ब्लॉक को देखा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के आप इसको देख रहे हो, इस पे न्यूटन लॉ लगाना चाह रहे हो, मगर लगा सकते? क्या एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स आपने लगाया, आपने कहा मेरे भाई स्यूडो लगाएंगे फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट। फ्रेम क्या इधर पूरा जा रहा है? तो क्या इस ब्लॉक पर जो स्यूडो लगेगा क्या मेरे भाई इधर लगेगा? कितना लगेगा? मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। वंस मोर, कल मेरे पास बच्चा एक आध तो सोल्यूशन लेके आया था, वो इधर शूडो लगा रहा था। अबे बावड़ा है क्या? जब एक बार बोल रखा है कि शूडो लगाने की एक ही कंडीशन है कि जिधर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट। वंस मोर, सर आपने लगा दिया, सर अब लगा दिया तो क्या आप न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, अब आप न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी लगा सकते हो। यस और नो? तो आपने कहा सर इधर लगा n, इधर लगा mg cos थीटा, क्या इस सूडो को भी टुकड़े कर लोगे? क्योंकि चलेगा इधर वरना चलेगा नहीं। तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी मेरे भाई थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी? करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग। अरे और आपने कहा मेरे भाई कि इधर लगे, इधर एक सूडो का टुकड़ा आएगा, दैट इज m, जिधर एंगल उधर cos, उसके परपेंडिकुलर साइन, ma sin थीटा। यस और नो? और इधर एक टुकड़ा आएगा ma cos थीटा। अरे सही बात है। अब आपको पता है कि ये ब्लॉक इधर उड़ नहीं सकता, अब लगा दीजिए न्यूटन्स लॉ, तो आप कहोगे n जो होगा इधर वाले फोर्सेस के बराबर होगा। इधर कौन है? mg cos थीटा है, ये भी है, तो आप लिखोगे mg cos थीटा प्लस का क्या लिखोगे? ma sin थीटा। अरे सही बात है। वंस मोर, अब आपने नॉर्मल सटीक लिखा है, बोलो सही है। अब आप इस दिशा में देखो, अगर इस दिशा में देखोगे, इस दिशा में देखो, ये रखा रहा अपना ब्लॉक। अरे बोल सही है। इधर कौन लग रहा है? इधर लग रहा है mg sin थीटा। अरे बोलो सही है। इधर लग रहा है एक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है, रिक्वायरमेंट है। अरे भाई तो ये रिक्वायरमेंट के साथ साथ क्या एक शूडो भी लग रहा है? अरे हट तू हट, इधर लगेगा रिक्वायरमेंट, क्या एक शूडो भी लगा दिया है आपने, और उस शूडो की वैल्यू है ma cos थीटा। अरे बोलो सही है। लेकिन आपको पता है कि पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है, मतलब कि अगर इस फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो ये आपको कहीं स्लिप करता हुआ दिखेगा नहीं। मतलब एक्सेलरेशन कितना? जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। चूंकि शूडो लगा लिया है तो क्या न्यूटन्स लॉ भी लगा लोगे? आपने तुरंत प्रभाव से बोला कि भैया mg sin थीटा बराबर होगा fr प्लस का ma cos थीटा। अरे बोलो सही बात है। अब आपने न्यूटन्स लॉ लगा दिया है। यस और नो? नेट फोर्स जीरो था तो एक दिशा के सभी फोर्सेस बराबर दूसरे दिशा के सभी फोर्सेस। वंस मोर, वंस मोर, किसी को उलझन है? फिर ठीक है। अभी आपसे मैं एक बात बोलूं, यहां से एफ आर की वैल्यू लिख दीजिए। तो आपने कहा एफ आर की वैल्यू जो होगी वो होगी mg sin थीटा माइनस का ma cos थीटा। बोलो सब लोग सहमत हैं? सर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन लानी थी। तो आपको मास्टर ने बता रखा है कि भैया जो भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होता है, कौन भैया? रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा, इस बात को हमेशा आप याद रख लीजिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या हमेशा लिमिटिंग से कम या उसके बराबर होगा? नहीं आया समझ? क्या इसी बात को यहां पर लगा देना चाहिए? मैंने कहा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यहां पर आपको दिखा mg sin थीटा माइनस का ma cos थीटा। और लिमिटिंग कितना है मेरे भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू n। अरे म्यू एस बोल दीजिए। तो म्यू एस तो जब कुछ ना दिया हो तो म्यू से म्यू के क्या ले लेते? वही जो गिवन है। नहीं आया? और आपने तुरंत प्रभाव से कहा भैया म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है म्यू, और एन की वैल्यू कितनी है? mg cos थीटा, और प्लस का लिखेंगे ma sin थीटा। वंस मोर, वंस मोर। अब आप जरा गौर फरमा लीजिए, यहां तक ये बातें अपन लोगों ने यहां से उठा के यहां पटकी। अब इस पे मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाऊं। अरे मुश्किल लगा क्या? आप मुझे अगर इजाजत इसको मिटा, अच्छा ठीक है आओ इधर आओ, इन चीजों को मैं यहां लेके आ रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब आप देखो,
मैं mg वाले टर्म्स को लिखूंगा एक तरफ, बोलो सही है। यहां पर है mg साइन थीटा, यहां पर है म्यू mg कॉस थीटा। अरे म्यू अंदर जाएगा यार, ये म्यू इसके पास भी जाएगा और ये म्यू इसके पास भी। वंस मोर, तो मैंने लिखा mg साइन थीटा, इधर आएगा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। वंस मोर, तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा mg साइन थीटा माइनस का म्यू mg कॉस थीटा। सही बात है, किसी को दिक्कत है? आपने निशान लगा था लेस देन इक्वल टू, आपने लगा दिया, बोलो सही है। अब देखो यहां क्या बचा, म्यू एम ए साइन थीटा, और ये एम ए कॉस थीटा क्या उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं आया समझ? तो आप लिखोगे एम ए कॉस थीटा प्लस का लिखोगे म्यू एम ए साइन थीटा। अरे बोलो सही है। और आप देखो एम के कॉमन लेके कट जाएगा। नहीं आया समझ? अच्छा यहां पर क्या आया, यहां पर आया जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और लेस देन इक्वल टू, यहां पर आया ए कॉस थीटा प्लस का क्या आया, साइन थीटा। अरे बोल सही है। नहीं आया समझ? कहां पे? अरे यहाँ म्यू है ना, अल्ले लगा दो यार, यहाँ भी कुछ है क्या? या अरे ले 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 ले, अब खुश हो? अब ले देखो इधर आओ, देखते रहे ना, जी साइन थीटा क्या लिखा मैंने, और यहाँ का लिखा माइनस जी बाहर हो गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर कौन बाहर हो गया, ए। कौन बाहर हो गया? अगर मैं ए को बाहर ले लूं तो यहाँ क्या लिखा हूं, कॉस थीटा और प्लस का लिखूंगा म्यू साइन थीटा। अरे बोलो सही है। वंस मोर, आपको क्या ए ही चाहिए मेरे भाई? नहीं आए, एक्स चाहिए? अरे एफ के लिए तो ए चाहिए ना, क्योंकि अगर मुझे भाई साहब ए मिल गया तो ए को लिख दूंगा एफ बाई एम, पूरे सिस्टम का मास यार। तो क्या ए ही आपको चाहिए? आपने तुरंत प्रभाव से लिखा, देखें ध्यान से, आपने तुरंत प्रभाव से यहां लिखा कि ए, याद रखना, यहां सुने, ए इज ग्रेटर देन, सुने मेरी बात सुने, यहां पर लिखोगे जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, और अपॉन यहां लिखोगे, यहां पर लिखोगे कॉस थीटा प्लस का लिखोगे म्यू साइन थीटा, और लेस यहां पर ए। अरे और ए को क्या लिख सकते हो जरा आप गौर फरमाए, ए को ए लिख सकते हो। तो आपने तुरंत प्रभाव से इस ए को यहां पर प्रतिस्थापित किया और क्या किया, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस का कैपिटल। अरे बोलो क्लियर एकदम। और आप इस चीज को तुरंत इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई। अरे बात समझ में आ रही है? इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एम प्लस का स्मॉल। वंस मोर, अब जरा इस इक्वेशन को पढ़िए, ये क्या दिया हुआ है, या तो एफ इस इतने से बड़ा हो या इसके बराबर हो। अरे या तो मैं तुम सबसे बड़ा हूं या तुम्हारे बराबर हूं, तो कम से कम क्या तुम्हारे बराबर हूं? उसी तरह मेरे भाई, या तो एफ इन सबसे बड़ा है या इनके बराबर है, तो मिनिमम कितना? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब मेरे भाई ये जो पूरा दिया है, क्या यही एफ मिनिमम दिया है? पहले बताओ, सवाल समझ में आया है? मतलब एक्सट्रीम मेडिकल से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, क्या समझ में आया है? अगर ऐसा दे भी दे तो अपने से कोई समस्या वाली बात नहीं। किसी का आंसर आया था? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई नहीं, छाप लीजिए आप, ए छापो, वरना 2 मिनट में सफाई अभियान चला दूंगा मैं। पहले तो एक एक स्टेप सबको समझ में आया है? किसी स्टेप में किसी को डाउट है, बिना झिझक आप पूछ लीजिए। वंस मोर, पीछे वालों, पीछे, वंस मोर बनाइए भाई तुरंत प्रभाव से। आज गर्मी थोड़ी बढ़ गई है यार, है ना? अच्छा मैं ज्यादा हॉट हो गया हूं क्या बात कर रहे हैं यार लड़के? यस सर अबे बजट बढ़ा दिया जाए। क्या कह रहे हो महिमा तुम? क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? अरे तुम हाँ यार, एक गाना मैंने सुना था, उसमें भोजपुरिया था, मेरे को समझ तो आता नहीं, लेकिन मैंने कहा आज समझने की कोशिश करूंगा। तो उसमें कह रहा था, पापा चाहे 16 से हो या 20 तक हो, हमको तो लड़की ही चाहिए। पापा 16 से है 20, हमके लड़की चाहिए हो
अरे तुम मुझे ठीक है। हाँ, ए कुछ पल्ले पड़ा है? अरे नो सर। ठीक लग रहा है? क्या हुआ गुड़िया, बोल। कहाँ से छापना है? पहले ये छाप लो, फिर ये छाप लो। अच्छा रोड बना दो, रोड। लो भाई रोड वाले, ये बना लो पहले, पहले ये बनाओ, फिर सुनो, अरे सुनो तो, फिर अरे रुको, फिर ये बना लो, ये 2 नंबर रोड है। अब उसके बाद ये रही 3 नंबर रोड, ये रही 3। अब इसके ऊपर से नीचे उतर आइए। रोड बनाना पड़ता है यार। वैसे मेडिकल में डबल ब्लॉक सिस्टम है नहीं, बट शीट में दिया है तो मुझे कवर करना पड़ेगा, वरना आप भावुक हो जाएंगे सर, हमसे सवाल नहीं लग रहा है। और आप देखिए ना, अभी मैं मेडिकल का पैटर्न देख रहा हूँ, मैकेनिक्स से सवालों की जो तादाद है वो हल्के आ रहे हैं और कम आ रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत हल्की फुल्की चीजें करनी है मेडिकल लेवल पे, लेकिन ठीक है मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि मैकेनिक्स से थ्रू आउट द मैकेनिक्स सवाल ही नहीं बन रहा जाता। जो ऑब्जर्वेशन रहा, क्या पता इस बार अपना मूड चेंज करे मेडिकल। नहीं कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए बहुत सवाल आते तो इसे प्रैक्टिस और बहुत कराते। मैं लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर फ्रिक्शन करीब 8 लेक्चर पढ़ाया था। हाँ, इस ईयर तो जबरदस्ती मतलब इतना खिंच रहा है। तीसरा लेक्चर है अपना, फ्रिक्शन का तीसरा ही है ना? और तीसरा में भी मतलब मास्टर लेट आता है, जल्दी जाता है। नहीं, मैं अपने गुरुजी को फॉलो करता हूँ। नाम तो मैं उनका इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लूंगा, लेकिन ये बात है वो 15 मिनट लेट आते थे, 5 मिनट पहले जाते थे, और सबसे तेज उनका सिलेबस चलता था। अपन भी सोचते हैं कुछ ऐसा किया जाए। जीवन में गुरु होना नेसेसरी है भाई। इसको मिटा दिया जाए। अब कहाँ गई वो? हाँ? नीचे का नहीं मिटाएंगे यार, ऊपर का सब मिटा दिए दे रहे। जाओ भाई ऊपर वाले सब जाओ। हाँ? ये ना मिटाऊं? हाँ ठीक 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 ठीक। टाइम कम दिए, बेचारे रो देते हैं। ये पहले समझ समझ के छापते हैं, फिर छाप छाप के समझते हैं, फिर भी इनको डाउट आता है। मैं अच्छा मैं अपने यहाँ के लौंडों को महानता आपको बता दूं। 200 सवाल है ना काइनेमेटिक्स में, 199 मैंने डिस्कस किए हैं। अरे उस डिस्कशन के बाद भी वही सवाल लेके पहुंचते हैं सर, एक बार फिर से देख लीजिए जरा, ये डाउट रह गया है। क्या कहता हूँ भाई, अरे जल्दी देखे, देख रहे हो? वहां के बाद यहां से लिखना है, यहाँ के बाद यहां से आना है नीचे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। काहे परेशान होती हो? जाने वाले लोग जाते हैं, आपका जीवन है अमूल्य है, बेहतर कीजिए। बावड़ो, पंचायत करने लगते भिखारी। पंचायत मत करो, कर लिए तो कर लिए तो समराइज कीजिए। हाँ भाई कहाँ गए? अब तुम कल तक, अच्छा मैं महिलाओं को ही देखता हूँ, पुरुषों को कभी आज तक शिकायत सिवाय प्रेरणा के आज तक किसी को दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ प्रेरणा ही कहती है हमको थोड़ा टाइम दे दिया करिए। अरे यार बहुत हुआ, बहुत हुआ। हेडिंग डालने डबल ब्लॉक सिस्टम, छापो भैया, डबल ब्लॉक सिस्टम।
डबल ब्लॉक सिस्टम। अभी ठंडी आ जाएगी ना तो आपकी क्लास ऊपर लगाऊंगा उधर डिजिटल बोर्ड वाले पे, तो रिकॉर्डिंग सही चलेगी। हैं? भाई 70 की क्लास है वो, ये क्लास 150 की है ये क्लास। अबे देखो तो इतने में ही मैं जहां पढ़ता था जब अपने टाइम पे 200 आते थे इतने में, यहीं पे। अबे सीट पे ही आते थे भाई, 4-4 बैठते थे, 4-4 आप बैठो देखो कितने आ जाओ। अरे इधर आओ। खैर कम तो पॉइंट, डबल ब्लॉक सिस्टम की बात कर लेते हैं। थोड़ी अलग सी चीजें हैं, इसकी अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको सवाल लिए ले रहा हूं कि अचानक से आ जाएगा तो आपसे नहीं होगा। ये नहीं कि आपने फ्रिक्शन पढ़ लिया तो अचानक से सवाल। आपको वहां पर करी कराई चीजें ही देखनी है। अचानक से कोई रॉकेट साइंस आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा। नहीं आ रहा समझ? तो सब लोग जिंदा हैं? अब आपसे मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आप उसको ना बता के बड़ा बना दोगे। देखना ध्यान से। मैंने कहा ये है छोटी लाइन की सड़क, सबके जिया धड़क पड़े कहने भाई साहब। देखो इसके दो तरीके हैं, इधर आओ मेरी बात सुनो। इसके दो तरीके करने के मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा। अच्छा इधर आओ, बस करो। अभी देखो मेरे पास दो ब्लॉक है, एक का मास रहा 3 किलो और दूसरे का मास रहा 2 किलो। अरे सही बात है, ठीक है भाई, 2 किलो 3 किलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऊपर फोर्स लगाया है, ऊपर फोर्स लगाया है 25 न्यूटन। कितना लगाया? नहीं आ रहा समझ? वंस मोर। और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2। बोलो सही है? और ये वाली सरफेस कैसी है मेरे भाई? स्मूथ। मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा? नहीं आया? अब आपसे वो सवाल कैसे पूछता है? वो पूछता है सवाल, मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, वो आपसे सवाल पूछता है फाइंड, चेक, क्या बोलता है? चेक वेदर बोथ विल मूव टुगेदर और नॉट। नहीं आया समझ? वो पहला सवाल क्या आपसे पूछता है कि चेक करो कि दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं। अरे बोल सही है? तो पहला स्टेप तो आपको कुछ भी, अच्छा वो ऐसा सवाल में वास्तव मेरे समझाने का ये तरीका है कि सबसे पहले जब भी डबल ब्लॉक का सवाल है तो आप एक बात मन में ये बात बना लीजिए कि पहले चेक करना है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? और अगला अगर उसका सवाल तो मेन ये होगा कि फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। बोलो सहमत हो आप लोग? नहीं आया समझ? अब ऐसे सवालों पे पहले तो आप देखिए प्रश्न को अपने, तो पहले ये देखिए कि क्या दोनों ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है या नहीं। दो तरीके इसके मैं बताऊंगा। नहीं आया समझ? पहला तरीका जो सिंपलेस्ट है, ये तब है जब किसी दो में से किसी एक पर ही फोर्स लग रहा हो। यस और नो? अपने पास कितने ब्लॉक? दोनों पे फोर्स लग रहा है, किसी एक पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक पे लग रहा है। यस और नो? नहीं आया समझ? मैंने कहा मैं दोनों को दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ये देखो अपने पास ये रहा 2 किलो वाला। यस और नो? इस पर जो इधर फोर्स लगा कितना लगा? 25। सही बात है? अच्छा ये अपना रहा नीचे वाला ब्लॉक 3 किलो का। बोलो सही है बाबू? इस पर कोई फोर्स नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और उस पर फोर्स लग रहा है तो क्या वो आगे स्लिप कर जाएगा? अगर कोई ना होता फ्रिक्शन तो क्या वो कूद के भाग जाता? मगर नीचे वाले इन दोनों सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन है? तो भाई साहब फ्रिक्शन कहेगा अरे तुम कहां चले, जाने तुझे देंगे नहीं। तुरंत प्रभाव से क्या ये वाली सरफेस इस पे फ्रिक्शन इधर लगवा देगा? नहीं आ रहा समझ? तो ये फ्रिक्शन इस सरफेस ने इस सरफेस पे लगाया। बोलो सही है? अब आप देखो ना, आप देखो इस वाली सरफेस ने क्या इस पे भी फ्रिक्शन लगाया होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। आप जरा गौर फरमाओ तो इस पे फ्रिक्शन लगा इधर। अरे बोलो क्लियर एकदम? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। बोलो सही है? अच्छा भाई, इसका मतलब नीचे वाली ब्लॉक को चलाने वाला ही कौन है? कौन चला रहा है? अब नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, तो क्या इसको भी चलना ही पड़ेगा? अब हो सकता है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा हो, जितना फोर्स ऊपर लग रहा हो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट हो
और ये भी हो सकता है 9। अगर मान लीजिए ये 25 न्यूटन है और ये 25 से ज्यादा है तो क्या एडजस्ट होकर रोक लेगा? नहीं आया समझ? वंस मोर। और अगर मान लीजिए 25 से है और ये 25 से कम है तो क्या स्लिप हो जाएगा? नहीं आया। तो डिसाइड करेगा दोनों का एक्सीलरेशन क्या है। बोलो सही है? नहीं समझे? नहीं समझे? अब आप क्या करो, सबसे पहले इन सवालों में जहां पर भी फ्रिक्शन हो वहां पर लिख लिया करो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज। बोलो क्लियर एकदम? अब लिमिटिंग वैल्यूज लिखने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा सर इस पर लगा होगा यहां पर नॉर्म। अरे बोलो क्लियर एकदम? और इधर लगा होगा 20 माता जी का प्यार। उछल नहीं सकता तो n की वैल्यू कितनी? 20। नहीं आया? अच्छा यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 0.2 दे रखा है, बढ़िया लेने के लिए 0.5 ले दो और थोड़ा सा अच्छा बनाते। नहीं आ रहा समझ? अगर आपने देखा कि आप यहां पर जो फ्रिक्शन की औकात होगी वो कितनी होगी मेरे भाई? 20 म्यू इंटू एन। तो आप लिखोगे 20 इंटू 0.5 और मिनिमम कितना होगा? 0। मतलब फ्रिक्शन की जो अधिकतम औकात है वो 10 और मिनिमम औकात 0। नहीं आया समझ? अब आप सोचो ना कि इस ब्लॉक पर इधर फोर्स कितना लग रहा है? नहीं आ रहा समझ? और इधर फोर्स कितना लग रहा है? 10। नहीं आया समझ? तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg कितना आया मेरे भाई? अरे रुक जाओ, नेट फोर्स। अरे नहीं आ रहा समझ? आप अच्छा एक मिनट यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर कितना आ रहा है भैया? वही 10। यहाँ कितना आ रहा है? वही 0। अगर मैं बात करूं कि भैया ये पूरी लग जाता, अरे पूरा लग जाता तो जो एक्सीलरेशन आता किसका? 3 किलो वाले का, याद रखना वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम। अरे क्योंकि इस पर चला ही कौन रहा है? इसको चला ही कौन रहा है? नहीं आया? जब इसको फ्रिक्शन ही चला रहा है तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर सकता है? फ्रिक्शन। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन तब होगा जब क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। नहीं आया? आप जरा देखो मैक्सिमम फोर्स कितना? फ्रिक्शन 10/3। क्या मेरे भाई? 3.33। यानी इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? 3.33। अब ऊपर वाले का देख लें कि मैक्सिमम फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है। अरे नहीं आया समझ? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? पक्की बात रहेगी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप देखो ना इधर कितना? 25। अरे इधर कितना मेरे भाई? 10। तो एक्सीलरेशन कितना है? 25 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 2। क्या 12.5 आ रहा है? ये किसका आया? 2 का। अरे ठीक है 7.5 आ गया यार, ऐसा क्या? नहीं आया समझ? ये 2 का मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। बोल सही है? नहीं आया समझ? बोलो सही है? आप देखो ना वो 7.5 से अधिकतम जा सकता है अगर जब फ्रिक्शन यहाँ पर अधिक। अरे जब फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम होगा तो ये कितने से जाएगा मेरे भाई? 3.3। अरे उस वक्त ये कितने से जाएगा? 7.5। सर तो इससे ये जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है कि भैया साथ साथ चल रहे हैं? बोलो सही है? अभी ये जस्टिफाई हो नहीं रहा। तो अभी अब क्या करते हैं, पहले तो एक काम किया करो आप, मेरी बात सुनो। पहले तो चेक कर ली, पहले उस जब भी 2 ब्लॉक हो और 2 में से किसी एक पर फोर्स लग रहे हो तो उस ब्लॉक पे जाओ जिसपे कोई फोर्स ना हो मगर हो। कौन? हमेशा 2 में से उस ब्लॉक पे जाओ जिसपे कोई फोर्स मगर हो। समझ में आ रहा है? आप उस पे जाके फ्रिक्शन की औकात लिखिए और जैसे आपने फ्रिक्शन की औकात लिख ली उस औकात के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सीलरेशन लिखिए। बोलो सही है? सर इससे हमें पता चल गया कि अगर नीचे वाला चल सकता है मैक्सिमम तो इतने से चल सकता है। यस और नो? और अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो क्या दोनों को कंबाइन सिस्टम माना जा सकता है? याद रखना इससे हम कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसको गोले में घेर लीजिए। नहीं आ रहा समझ? आप दोनों को एक काम कीजिए, कंबाइन सिस्टम मानिए। अरे कंबाइन सिस्टम पे मास कितना? 5। अरे बोलो सही है? कंबाइन सिस्टम पे फोर्स कितना? 25। यहाँ फ्रिक्शन कितना? 0 0 0 0। क्यों? जब दोनों को कंबाइन मान लिया तो क्या फ्रिक्शन इंटरनल हो गया है? तो नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन 0। तो आप यहाँ पर जो कॉमन एक्सीलरेशन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 25 डिवाइडेड बाई 5। क्या 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया? नहीं आया? नहीं आया? आप मुझे बताओ अगर दोनों साथ साथ चलते तो कॉमन एक्सीलरेशन क्या होता? 5। लेकिन भैया नीचे वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितने से चला सकता है? 3.3।
क्या चला पाएगा? फ्रिक्शन कह रहा हम इससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब आपने एक बात लिखा कि अगर ए कॉमन ज्यादा है ए मैक्सिमम से, अरे हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ? ए मैक्सिमम किसका? जिसका कोई फोर्स ना हो मगर क्या हो? फ्रिक्शन। तो ए कॉमन ज्यादा है ए मैक्सिमम से, मतलब जुदा होंगे। क्या होंगे? जुदा होंगे। और अगर जुदा होंगे तो आप मुझे बताओ स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो स्टैटिक या कनेटिक? और कनेटिक तो भैया म्यू के इनटू एन लगता है। नहीं आया? अरे नहीं आया? वंस मोर, मेरी बात क्लियर रहेगी? समझ में आया है? मुश्किल लगा ना? अच्छा एक बात बताओ, यहीं कहीं अगर ए कॉमन लेस होता या इक्वल होता ए मैक्सिमम के, तो क्या होता? क्या है? बात सोचना पड़ेगा। सोचो, अगर मैक्सिमम से कम होता, मान लीजिए ए मैक्सिमम आया है 3.33 और किसी केस में जो कॉमन आता वो 2 आता, इसका मतलब क्या है कि अगर साथ साथ चलेंगे तो कितने के लिए? 2 से। अरे जबकि जिस पे कोई फोर्स नहीं है वो मैक्सिमम कितने से चल सकता है? 3 से। तो उस पे कोई फोर्स नहीं है मगर है कौन है? फ्रिक्शन। तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कहेगा हम काहे पूरी मैक्सिमम देंगे, हम तो थोड़ा कम लगेंगे। सच दैट क्या 2 से चला दिया जाए? और 2 से चलेगा तो क्या भैया साथ साथ चलेगा? अब स्लीपिंग होगी नहीं। तो फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक में भी बताओ लिमिटिंग लगेगी या रिक्वायरमेंट लगेगी? उस वक्त मैक्सिमम लगेगा नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम लगता तो क्या 3.33 से चलाता, मगर क्या 2 से ही चलाना है? 2 से ही चलाना है तो क्या भाई साहब रिक्वायरमेंट लगेगा? स्टैटिक लगेगा? नहीं पहुंच रही मेरी बात। अगर पहुंच रही है तो इसी से मिलता जुलता मैं सवाल आपको दिखाता हूं, गौर फरमाए मेरे भाई। सवाल देखें, सुने ध्यान से। मैंने कहा इसी सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं, इसी पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। देखो बात सुनो, बात को सुनो ध्यान से, आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला। देखें मैंने कहा इसी सवाल को लेते हैं, इसी सवाल को। ये रहा अपना 3 किलो का ब्लॉक। कितने किलो का? 3 किलो। नहीं आया? डाउट है? और अभी यहां पर मैंने लगा दिया 25 न्यूटन। कितना लगा दिया? 25 न्यूटन। नहीं आया समझ? और इसके ऊपर मैंने रख दिया है एक 2 किलो का ब्लॉक। अरे बोलो सही है? ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 0.5। अरे बोलो नहीं आया? डाउट है? अब फिर से वही प्रश्न कि बता दीजिए दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग? नहीं आ रहा क्या उसमें? 25 नहीं आ रहा? अरे लाइन इरेज कर दिया हूं क्या? अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? ठीक है चलो, खैर कम टू द पॉइंट, वापस आ जाए। मेरी बात सुन ले, अब खुश हो? ठीक है खैर कम टू द पॉइंट, वापस आ जाओ। अब मुझे फिर से वही बात आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों साथ साथ चलेगा या अलग अलग? अरे बोलो सहमत हो आप लोग? अब गौर फरमाएं, सबसे पहले मास्टर ने कहा है इस, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है दूसरे वाले का चेक करने का। बोलो सही है? सबसे पहले शाम को मेथड पता चल गया। मेथड क्या पता चला? कि जब 2 ब्लॉक हो एक दूसरे के ऊपर रखे हो, यस और नो, तो हमेशा उस ब्लॉक पे जाइए जिसपे कोई फोर्स ना हो मगर हो। और ऐसी परिस्थिति में ये देख लीजिए कि फ्रिक्शन कितना दे एक्सीलरेशन दे सकता है, यस और नो? मैक्सिमम। बोलो सही है? और मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल लिया, फिर क्या मान लीजिए कि अगर दोनों साथ साथ चलते तो कितना एक्सीलरेशन होता? नहीं आया? और उससे क्या मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लोगे? और आपको पता है कि अगर कॉमन एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ज्यादा है तो क्या जुदा हो जाएंगे? नहीं आया समझ? लेकिन अगर कॉमन एक्सीलरेशन मैक्सिमम से कम है तो क्या मेरे भाई मैक्सिमम अपने आप को एडजस्ट करेगा और क्या कॉमन के बराबर ले आएगा? और इस वक्त फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, और क्या रिक्वायरमेंट लगेगा? नहीं आया? नहीं आया? तो आप जरा गौर फरमाए मेरे भाई। आपसे मैं कहूं सबसे पहले आप 2 किलो वाले को देखिए, जिंदा है? डाउट है? गौर फरमाए, आपने 2 किलो को देखा। अब 2 किलो पे कुछ नहीं लग रहा मगर लग रहा है किधर लगेगा? आप मुझे बताओ। अगर आप उससे पहले 3 किलो को देखो तो क्या इस पे 25 इधर लग गया है? क्या ये इधर स्लिप करने लगेगा? तो क्या फ्रिक्शन इस सरफेस के कहां चल दी? अरे
तो भैया ये पीस, ये वाली सरफेस इसको पीछे धकेल रही, तो ये वाली सरफेस इसको नहीं आया समझ। अरे और क्या वही सब कुछ है तो लिमिट की वही वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर मैक्सिमम कितना 20, मिनिमम कितना 0। नहीं आया समझ। रिस्पॉन्स बहुत घटिया आ रहा, नहीं आ रहा। आप सुने जरा ध्यान से, यहाँ पर मैक्सिमम 20, मिनिमम 0। अरे सही बात है। अच्छा 10 है क्या? अरे 10 ले लो यार, क्या दिक्कत है, लो कुछ भी क्या ही है। इधर आओ, तो एफ बराबर कितना, यहाँ 10 और यहाँ 0। वंस मोर। अब आप अच्छा ये कहां से आया देख लो। अरे अब गौर फरमाए, अगर मैं इसका एक्सीलरेशन देखूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा 10/2। नहीं आया। और 10/2 क्या मेरे भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं अब ये तो मुझे पता चल गया मैक्सिमम इतना है, बोलो सही है। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों साथ साथ चलें। अरे अब अगर ये साथ साथ चलते तो क्या मेरे भाई इनको एक सिंगल सिस्टम माना जा सकता था। अरे सिंगल सिस्टम मान के जो हमने एक्सीलरेशन निकाला, क्या वो भी 5 आ रहा है? नहीं आ रहा समझ। तो कितना आ रहा है 5। वंस मोर। इसका मतलब यहां पर क्या मिला मुझको, इस सवाल में मुझे देखने को एक चीज मिला है कि ए जो कॉमन है क्या वो बराबर है ए मैक्सिमम की। नहीं आ रहा समझ। मतलब क्या चीजें पॉसिबल हैं? क्या वो मैक्सिमम कहेगा आओ फिर हम मैक्सिमम से चलते हैं, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अभी कितना लग रहा है, क्या मेरे भाई लिमिटिंग ही लग जाएगा। सर कैसे आपको पता कि लिमिटिंग लग जाएगा? मैंने कहा चल कितना रहा है, ए कॉमन है बराबर किसके, ए मैक्स। नहीं आ रहा समझ। इसका मतलब कैसे चलेंगे, साथ साथ। कैसे चलेंगे भाई, साथ साथ। बोलो सहमत हो आप लोग। वंस मोर, वंस मोर। अब साथ साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन देख लेते। मैंने कहा इस ब्लॉक पर जाओ, इस पर फ्रिक्शन मैंने कहा एफ लग रहा होगा। नहीं आया समझ। और एफ कितना लग रहा होगा, रिक्वायरमेंट। अरे और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि इसको चला सके कितने से 5। इसका मास कितना 2। तो एफ नेट कौन है इस पे, खाली फ्रिक्शन। और एफ बराबर क्या होता है मा। तो आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे एम कितना है 2 और यहाँ पर ए कितना है 5। क्या मेरे भाई 10 आ गया है। और क्या 10 मिल सकता है? अरे 10 तो लिमिट है भाई। नहीं आया, नहीं आया। तो इस केस में एक्सीलरेशन कितना है, क्या सब समझ में आया है। वंस मोर, वंस मोर। मुंह देखना बंद करें और पूरा छाप लें ध्यान से। किसी को किसी एक क्या की कंसेप्ट मिला, की कंसेप्ट क्या मिला कि चेक पहले तो उस ब्लॉक पे जाएं जिसपे कोई फोर्स मगर हो और फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग लिख लें, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन से लिख लें मैक्सिमम एक्सीलरेशन। और फिर दोनों को क्या अज्यूम कर लें कि भैया दोनों एक सिंगल। अरे नहीं आया समझ। दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान ले और उससे कॉमन एक्सीलरेशन निकाले। अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन उस कॉमन एक्सीलरेशन से होगा ज्यादा तो क्या मैक्सिमम वाले एडजस्ट कर लेगा और दोनों साथ साथ चलेंगे। और साथ साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक, जो सरफेसेस साथ साथ रहेंगे उनके मध्य लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक। नहीं आया। और अगर मैक्सिमम वाला कम हो गया कॉमन से तो क्या मेरे भाई फ्रिक्शन भैया नहीं दे पाएगा और क्या जुदा हो जाएंगे। अब फ्रिक्शन कौन सा, नहीं आया। वंस मोर, वंस मोर। मुंह देखना बंद करिए, छाप लीजिए। यहाँ पे की कंसेप्ट लिख दूं, आपको समझ में आ गया है। चलो आप बनाओ, अब तो मैं लिखता रहता हूं।
इधर मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए कि पहले उस ब्लॉक पे जाए जिसपे कोई फोर्स ना। कहाँ पे? अरे कॉमन और कम, अरे घोड़ा हो गया। देखो इतनी फिजिक्स तो मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मेरी पेट पे लात मारो। इतनी ही पढ़ाऊंगा जितने सवाल हो जाएगा। अरे मेरे शब्द बैच बदलोगे तो बदल जाता है, बैच बदलोगे मेरे शब्द बदल जाते हैं। कहा था चाचा, क्या कहा था? हाँ नजर बदले। हाँ यकीन ना है, किसी दिन एडवांस में बैठ के देखो, परम आनंद आएगा। बोलता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, खाली पूरे पीरियड में। और तुमको 2 घंटे में उतना नहीं पढ़ा सकते जितना उनको 45 मिनट में पढ़ा देता हूँ, इशारे से। मैंने कहा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है ना? क्या कह रहे हो? आ गया मूड में, आ गए शुरू। महिमा के यहाँ फिर भेजें? हाँ कहां पर बाबू? ये देन दोनों को कंबाइन सिस्टम मान ले और कॉमन एक्सीलरेशन निकाले और चेक करे कौन सी परिस्थिति लाई कर रही है। चलो भाई बना लीजिए आप। अभी मेरे पास इसके इन्हीं सवालों को लेकर दूसरा मेथड बताता हूं, वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह। वो थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन टाइप का है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये तो तभी एप्लीकेबल है जब दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगा। यस और नो? और इसमें याद रखिए 2-3 ब्लॉक आ जाएंगे तो थोड़ी बैंड बच जाएगी, हालांकि मेडिकल लेवल पे यही नहीं आएगा, तो 3 ब्लॉक तो भाड़ में जाए। नहीं आ रहा समझ? बट जो अभी मैं बता रहा हूँ 3 नहीं 300 ब्लॉक एक के ऊपर लाद दो तो कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा बुद्धि उसमें चलनी चाहिए बाबू। ठीक है चले भाई। मिटा दूं? तुम लोग को मौका क्या देने लग गया तुमसे? बहुत। अच्छा एक बात बताओ, दोनों साथ साथ चलेंगे अलग अलग मान लीजिए प्रश्न आ गया तो आपको कुछ पता? अरे आपको क्या पता? अरे जो सवाल है वही आपको जवाब दे देगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि भाई साहब कि दोनों ब्लॉक है और कुछ कंडीशन पूछ लिया कि चलेंगे साथ साथ या जुदा हो जाएंगे, फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, यस और नो? नहीं आया? तो जब आपको पता ही नहीं तो कुछ मान लीजिए
जैसे अपन मैक्सिमम सवालों में क्या करते हैं, जब कुछ नहीं पता होता तो लेट ऐसा होगा। अरे और अगर माना है और सही निकल के आ गया तो अच्छी बात है, नहीं निकल के आ गया तो कोई बात नहीं, जो माना है वो गलत है। अरे आप मुझे एक बात बताओ, आपने क्या पहले इस दोनों से कई सौ सवाल हो डबल ब्लॉक का, पहले मान लीजिए कि दोनों कैसे चलेंगे, दोनों कैसे चलेंगे, अब साथ साथ चलेंगे तो बोथ कैन बी अज्यूम्ड एज ए, नहीं आया समझ। और आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले उन दोनों को कंबाइन सिस्टम मान के आपने निकाल लिया एक्सीलरेशन, बोल सही है। इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना 25, पूरे सिस्टम का मास कितना 2 + 3, क्या मेरे भाई 5 किलो आ जाएगा। तो एक कॉमन कितना आ गया मेरे भाई 5 मीटर/सेकंड²। अरे बोलो सही है। अब इस कॉमन एक्सीलरेशन के थ्रू हर ब्लॉक पे चेक कर लो फ्रिक्शन, क्योंकि याद रखिए फ्रिक्शन अगर एडजस्टिंग है भाई अपनी लिमिट तक है तो वो प्रोवाइड कर पाएगा, मदना प्रोवाइड कर पाएगा नहीं आया समझ। सर मतलब कहना क्या चाहते हो, जो कहना चाहता हूं उसके लिए साफ करना पड़ेगा। अरे मिटा दिया जाए, अब बहुत हुआ यार, अरे पिक्चर आएगी ना, हाँ आदि पुरुष देखना वहीं पे इधर आओ मेरी बात सुन। ठीक है यार, तुम सालों को मौका दिया जाए तो कल तक छापोगे, बक इधर सुन, बहुत स्लो कर दे रहे हो यार मेरे को। ठीक है अभी पिक्चर एक बार देख लेना ना, क्या दिक्कत है, कौन रोकने वाला यार। तुम इधर आओ, सुनो और मिटा दो, सब साफ ही कर दूं मैं। अरे तुम भी नीचे का नहीं ऊपर का नहीं, क्या चाह रहे हो इधर पर, इधर आओ मेरी बात सुनो, खैर कम टू द पॉइंट। अरे जिंदा हो, इधर सुन ले, पीछे वाले भाई जी इधर सुन ले, इधर आओ। तो मैंने पहले क्या माना कि दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलने के लिए माना है, ये माना है जाना है, माना है। मानने के अकॉर्डिंग क्या निकाल लीजिए, कॉमन एक्सीलरेशन, बोलो सही है। अब उसके बाद स्टेप, ये तो पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2 कि वेरीफाई द फ्रिक्शन, बोलो सही है। अगर फ्रिक्शन अपने रेंज के अंदर लग रहा है तो साथ साथ चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, वरना ऐसा होगा। तो आप देखो ध्यान से, आप क्या कह रहे हैं, चेक द क्रॉस चेक, आप क्या कर लो भैया, क्रॉस चेक द फ्रिक्शन। अरे बोल सही है, क्रॉस चेक द फ्रिक्शन। पहले बताओ समझ में आया क्या। अब इस शब्द का मतलब क्या है मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि आप ऊपर वाले ब्लॉक पे गए, बोलो सही है। आप देखो यहां पर फ्रिक्शन किधर लग रहा था, तो आपको पता है 25 न्यूटन आगे लगेगा, नहीं आ रहा समझ। और आपको पता है कि यहां पर फ्रिक्शन पीछे, आपको नहीं पता, आपने तो माना है साथ साथ, तो फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक, अब जब साथ साथ है तो स्टैटिक लगेगा यार। और इधर कितने से इसको जाना होगा साथ साथ चलने के लिए, 5 से, नहीं आ रहा समझ। अब फ्रिक्शन निकाल लो, आप कहोगे भैया कि यहां पर लग रहा 25, यहां पर लगा फ्रिक्शन, और एम नेट फोर्स बराबर m × a, m कितना है भैया 2, a की वैल्यू a, सही है। जबकि फ्रिक्शन देखो इसके फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई 15 न्यूटन। अरे जबकि फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम 10 लग सकता है और मिनिमम क्या 0 लग सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि एफ रिक्वायरमेंट, यहां पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा है एफ लिमिटिंग से, और कभी भी रिक्वायरमेंट लिमिटिंग से ज्यादा होना पॉसिबल, इसका मतलब क्या हो गए, जुदा। नहीं आया, नहीं आया, चेक करना समझ में आया क्या, वंस मोर डाउट है, तो भैया जुदा हो गए। अब जब जुदा हो गए तो फ्रिक्शन के रेस का मतलब अलग हो गए। यहां पर आपको समझ में आ गया कि एफ जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 15 न्यूटन, जबकि यहां पर एफ लिमिटिंग जो है वो कितना है मेरे भाई, कितना है 10, और आपको पता है 15 10 से ज्यादा है, जो कि संभव नहीं। तो आप क्या कहोगे भैया, अलग अलग चलेंगे। कैसे चलेंगे, अलग अलग, बोलो सही है। अब अलग अलग है तो क्या होगा, मैंने कहा जो होगा देखते हैं। दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों के मध्य फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक। अब काइनेटिक लगेगा तो दोनों ब्लॉक को देख लीजिए, इस पे इधर लगा 25, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, कितना लगेगा 10। अरे सही बात है, इसका मास कितना 2, तो आप लिखोगे 25 - 10 = 2 × a। नहीं आया समझ, a2 लिखो। अरे तो आप देखो ना ध्यान से, 15, क्या a2 = 7.5 आ गया है, नहीं आया समझ। और आप तीसरे वाले को देखो, इस पे इधर फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा 10। अरे
और फ्रिक्शन 10 लगा, उसके बाद इसका मास कितना 3। तो आप बताओ A3 कितना लिखोगे? 10/3। क्या 3.33 आ गया? देख सब कुछ क्लियर हो गया कि दूसरा वाला कितने से चलेगा, पहला वाला, अरे और उनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, कैसा, अरे ये भी पता चल गया साथ साथ चलेंगे या नहीं। तो बहुत इफेक्टिव तरीका तो दूसरा है। नहीं आ रहा समझ? पहले वाले में थोड़ी सी आपको सस्पेंस बनी रहेगी, नहीं आ रहा समझ, पर पहला वाला थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अरे दूसरा तरीका में थोड़ी सी धैर्यता रखनी हो। वंस मोर, वंस मोर, मुंह देखना बंद करें भाई साहब, बना लीजिए। कहो तो उसको भी ट्राई करके दिखाओ, नया सवाल लो, नए सवाल की ओर बढ़ो। परेशान हो गए हो क्या? नहीं आ रहा क्या? आओ और फरमाओ ध्यान से, इधर आओ। क्या हुआ? अरे क्या नहीं जानना? अरे कुछ कह नहीं सकते, मतलब अभी तक नहीं आया है, कुछ कह नहीं सकते। मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में है। हाँ मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मन से लिया डेटा, वो सब कुछ यही है। नहीं मॉड्यूल को ध्यान में रख के ही पढ़ाता हूँ मैं तो, वरना तो अभी बहुत चीजें फ्रिक्शन में। मैंने कहा ना कि जब लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, 6-7-8 लेक्चर पढ़ा दिया था। तो किसी भी चीज टॉपिक को कितना भी खींचा जा सकता है, बहुत पढ़ा सकता हूँ। इवन तुम एडवांस वालों की जो मैंने फ्रिक्शन पढ़ाई है, उनके नोट्स उठा के देखोगे तो प्राण निकल जाएंगे। अजीब और गरीब जगह पे लगा दिया हूँ। ठीक है, आओ इधर, बस एक आखिरी सवाल तुम्हें इस पे कराता हूँ, उसके बाद फ्रिक्शन को समापन। और अब आपको बता दूं, सीट के हर प्रश्न आप करने के काबिल हो चुके हैं। शीट के हर प्रश्न करिए आप, समझ रहे हैं आप? हर प्रश्न को करिए, कोई रोकने वाला नहीं। चले भाई, चले भाई लिख। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.9 है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट ले लो, ले ही लो, न ले, लिवा लेते हैं 0.2। और क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे नहीं आ रहा क्या? चले भाई आ जाए, और फरमाए। देखिए इधर सब मिटा दूं मैं, बस वो ना मिटाऊं। चलो इतना तो मौका दे रहे हो मुझे, चलो आओ। देखो ध्यान से, मैं M2 मेथड को ही प्रेफर करता हूं हमेशा, और आपसे भी यही कहूंगा M2 को ही प्रेफर कीजिए। अरे सही है ना? किसी को कोई डाउट है? गौर फरमाए जरा ध्यान से। अब आप इधर देखें, मुझे कुछ भी नहीं पता है दोनों चलेंगे नहीं चलेंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं। अरे सही बात है? तो मैंने पहला काम क्या करना है? लेट। पहला काम क्या करना है भाई? लेट। लेट बोथ विल मूव टुगेदर। अरे सही बात है ना? ये मैंने माना है या जाना है? माना है। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो बोथ कैन बी अज्यूम्ड एज ए सिंगल सिस्टम। बोलो सही है? और इस सिंगल सिस्टम पे इधर फोर्स कितना लग रहा है? 60।
अच्छा बताओ, ये इनके मध्य जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक हो जाए, वो इंटरनल हो जाएगा एक्सटर्नल? तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता। अब अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना होता तो क्या 60 से वो आगे भाग जाता? नहीं आया समझ? मगर क्या इस पे फ्रिक्शन भैया, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा? नहीं आ रहा समझ? और फ्रिक्शन लग कितना सकता है आप देखो, 6 4 10। अरे तो आप कहोगे यहाँ एक नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल है और यहाँ 100, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 100। और यहाँ पर लिखोगे 0.2 इंटू 100, क्या मेरे भाई 20 आ जाएगा? इसको मिटा के सीधा सीधा मैं लिखता हूं 20, और मिनिमम कितना? 0। आप बताओ, इधर 60 इधर 20, चलेगा रुकेगा? क्या चल जाएगा मेरे भाई? तो जो एक्सीलरेशन आएगा कॉमन वो कितना आएगा? 60 माइनस का 20 अपॉन 10, क्या मेरे भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा? नहीं आया। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो कितने से चलेंगे? 4 से, वरना चलेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले मास्टर ने कह रखा है कि हर जगह फ्रिक्शन बना लिया करो। यहाँ पर आपने फ्रिक्शन ये बनाया, क्या बनाया भैया? यहाँ पर फ्रिक्शन आपने बनाया है, F कितना होना चाहिए? 20 से कम और 0 से ज्यादा। अब यहाँ पर नॉर्मल देखो, इधर लगा N डैश और यहाँ लगेगा 40, तो N डैश की वैल्यू 40। नहीं आया समझ? तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना? 36, और मिनिमम कितना? 0। नहीं आया समझ? लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे तो किस एक्सीलरेशन से चलेंगे? 4 से। अरे पक्की बात है? अब गौर फरमाए ध्यान से, उस ब्लॉक को देखें ध्यान से, समझे जरा। मैं बना रहा हूं इसको, अरे बोलो सही है? इस पर फ्रिक्शन किधर, आगे या पीछे? अरे मेरे बपुआ बावड़े हो गया। देखो इस पर फ्रिक्शन अगर ये चल रहा है इधर, इसको चलाने वाला कौन? फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। अरे बावड़े, कोई है ये नहीं, कौन चला रहा है इसको? अगर साथ साथ चल रहे इस पे कोई नहीं है तो कौन चला रहा है? और चल इधर रहा है तो फ्रिक्शन किधर? पीछे। कोई है ये नहीं, फ्रिक्शन ही चला रहा है। और चाहे इधर रहा है तो फ्रिक्शन किधर? नहीं आ रहा। रुला दे रहे हो यार तुम लोग, आ रहा नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भैया कितने से चल रहा है आपको पता है? ये कितने से चलेगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बोलो सही है? और अगर 4 से चलेगा तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा एफ नेट, क्या वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ही होगा? और एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए? m इंटू 1। लेकिन आप बताओ m कितना है इसका? अरे बोल रहे नहीं आया। यानी यहाँ पर एफ नेट कितना, m कितना है? 4, a कितना है? 4। क्या 16 न्यूटन चाहिए? जरूरत कितनी है? 16। कितना दे सकता है? 36। तो कितना देगा? साथ साथ चलेगा कि नहीं? आप कहोगे एफ रिक्वायरमेंट क्या एफ लिमिटिंग से कम है? इसका मतलब बोथ विल मूव टूगेदर। बोलो सही है? पहले बताओ सबको क्लियर हुआ? अगर साथ साथ चलेंगे तो किस एक्सीलरेशन से चलेंगे? तो मुंह का ताक रहे 4 से चलेंगे यार। सबको क्लियर रहेगी मेरी बात? समझ में आया है? एक आध सवाल मैं घर के लिए दे दूं ट्राई करने के लिए। नहीं आया समझ? कुछ नहीं करना मेरे को, इधर बैठा दूं। देख ध्यान से, अब देख और देख, तुझे मैं एक एक्स लेवल पे ले जाता हूं। देखना और अच्छा कैसे किया जा सकता है, देखना गौर फरमाना, और अच्छा कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा टफेस्ट इधर मिटा दूं ये। नो इधर देखो, इधर आओ। तो आपको पता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे और यहां पर जो एक कॉमन होगा वो कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो क्लियर एकदम? अब देख अगले सवाल पर चलते हैं और देख मजा लेते हैं। सुनना ध्यान से। एक वर्टिकल वॉल रख दिया। कैसा वॉल है? वर्टिकल वॉल। सही बात। यहां पर फिर से देख बेटवा, यहां पर फिर से देख। एक यहां पर लगाया है, सुनना, ठीक है। यहां पर 6 किलो फिर से ले, 6 किलो फिर से ले, और यहां पर कितना ले ले? 4 किलो। अरे सही बात है ना? नहीं आया समझ? और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। कितना दे रखा है? नहीं आया।
और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.9। अरे नहीं आया। अब बताओ कि दोनों चलेंगे कि नहीं चलेंगे, किधर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कुछ बता पाओगे? पहली बात को कहते को फोर्स से नहीं लग रहा। तुम घोड़ा ही हो ना, तुम्हें ना अबे आ रहा नहीं आ रहा। अरे इधर माता जी का मुश्किल लग रहा है। आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि सिट्टू तुम पे लगेगा 40, सिट्टू तुम पे लगेगा वंस मोर। रुको तो सही, अभी इस पर फोर्स लगा रहा है वो है बराबर 200 न्यूटन। कितना लगा रहा है? नहीं पहुंच रही है मेरी बात? किसी को कष्ट हो रहा है? वाह वाह, क्या कहने तुम्हारे। मुश्किल लगा? मुश्किल लगा? कैसे लगेगा यार? आपको पता है F 200 न्यूटन है, तभी तो नॉर्मल प्रोवाइड होगा, वरना नॉर्मल भाई से फाट पड़ा। अगर कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल कोई एक्सटर्नल एजेंट ही तो। अरे अब गौर फरमाए, देखो सुनो, आपको समझ में आ रहा है कि नीचे चल सकता है, लेकिन देखते हैं चलने को रोकने के लिए कौन बैठा हुआ है? क्या फ्रिक्शन अपोज करेगा? पहले वो अपोज करे, इससे पहले हम बता दे रहे हैं कि दोनों चलेंगे साथ साथ, ऐसा मान रहे हैं। बोलो सही है? तो पहले तुरंत प्रभाव से लेट कर लीजिए, तुरंत प्रभाव से आप लेट करेंगे कि बोथ विल मूव टुगेदर। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो मैंने कहा लेट बोथ विल मूव टुगेदर। सही बात है ना? बोथ विल मूव टुगेदर। वंस मोर, गौर फरमाए हुजूर आला। देखें, आपने कहा दोनों संग संग चलेंगे, तो इस पर जो पूरे दो बोथ ब्लॉक कैन बी अज्यूम्ड एज ए सिंगल सिस्टम, जिसपे मास कितना है 10 किलो, जिसपे ग्रेविटी कितनी लग रही 100 न्यूटन। सही बात है? और यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा, क्या उसकी मैक्सिमम औकात लिखी जा सकती है? मैक्सिमम औकात आपको पता है, इधर देगा ये नॉर्मल, अरे और इधर लग रिया है 100। आपको पता है क्या दीवार में धस सकता है? यस सर, 200 लगा ले यार। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी बाबू? 200। तो आप देखोगे यहां पर जो ऊपर रोकने वाला आएगा वो लिखा जाएगा 0.4 इंटू 200। कहने का मतलब क्या 80 आ जाएगा? नहीं आया? नहीं आया। आपने कहा 80 और मिनिमम कितना 0। क्या बताओ मेरे भाई, उधर रोक सकता है 80, नीचे लगा 100, क्या दोनों नेट फोर्स नीचे आएगा? और जो एक कंबाइन आया है, एक कंबाइन, वो कितना आया है मेरे भाई? 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 10। नहीं आ रहा समझ? क्या नीचे अगर साथ साथ आएंगे तो क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएंगे? नहीं आया समझ? अब भैया फ्रिक्शन को इनके बीच में वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं आ रहा समझ? अब इनके मध्य फ्रिक्शन देखते हैं। अगर अब मैं देखता हूं, अगर चलेंगे साथ साथ तो 2 से चलेंगे। अब देखो आपने किसको बनाया? 4 किलो। 4 किलो पे नीचे कौन लगा? 40। अरे आप देखो ना ध्यान से, ऊपर कौन लगेगा? फ्रिक्शन। लेकिन इधर कौन लगा? नॉर्मल। इधर कौन लगा? 200। तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू कितनी? 200। यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है? 0.9। अरे 0.9 इंटू 200, क्या मेरे ख्याल से 180। अरे नहीं आया। वंस मोर। आप देखो ना मेरे भाई, आप देखो यहां फ्रिक्शन कितना लग सकता है? कितना लग सकता है? नहीं आया समझ? मगर चला, मुझे बताओ, आप लग सकता है 180, लेकिन इसको चलाने के लिए देख लेते हैं रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर चलेगा तो साथ साथ कितने से चलेगा? 2 से। तो मैंने कहा मैं यहां पर रिक्वायरमेंट देखता हूं 40 माइनस एफ आर ऊपर। बोलो सही है? इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एम इंटू ए। वंस मोर, ए कितना है भैया कॉमन? 2 से, क्योंकि अगर साथ साथ चले तो क्या 2 से चलेंगे? क्या मेरी बात पहुंच रही है? आप देखें जरा ध्यान से, 4 दूनी 8, ये इधर आया तो क्या मेरे भाई रिक्वायरमेंट की वैल्यू 32 आई है। फ्रिक्शन कितना दे सकता है? फ्रिक्शन दे कितना सकता है? चाहिए कितना? तो देगा कितना? चलेगा कितने से? चलेगा कितने से? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे आ रहा है? घर के लिए एक प्रश्न देना चाहता हूं। खड़ा कर दे बेड़ा, मुश्किल लगा क्या है? 2-2 टके के सवाल है। अरे ले आ जाए एक सवाल।
बस बस करेक्शन यहाँ, बस कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अबे पिक्चर किस दिन देखोगे तुम लोग? कौन तो देखते भी नहीं है। तुम देखते हो साले व्यूज इसमें, अच्छा देखते हो मगर डिसलाइक कर देते हो। 60 आपके अभी तक 60 लाइक नहीं हुए। अब ये महीने महीने मत करो, 60 उसमें नहीं है। पकड़ा गए हो तुम सब रंगे हाथों। ये बता तो रहे हमने नहीं देखा, हमारो कुछ नहीं देखा सर। अरे इधर 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 आओ, यही बात है ना, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। आपको देखने की अभी नहीं, जब रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तब। सुनो ध्यान से, वही सारा सवाल, अभी कौन सा सवाल लिखा था, यहाँ 4 किलो था, 6 किलो था, अरे सही बात है। इस पर मैंने लगाया था 60, अभी इस पर लगा रहा हूं 60। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.9, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, अरे सही बात है। बस वही सवाल है, चेक बोथ विल मूव टुगेदर और नॉट। इफ यस तो कॉमन एक्सीलरेशन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, इफ नो देन एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन इज काइनेटिक, जो भी हो मैक्सिमम बता दो। वंस मोर, सवाल लिखो है, समझ में आ गया है? मुंह देखना बंद करें, फ्रिक्शन को बाय बाय बोल दें। आओ तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।